हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 9/11/2021 का। आज का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें एसएससी बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और एसएससी जीडी सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहले कि हाल ही में किस एक पर्वतारोही को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। क्योंकि ये माउंट अन्नापूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ये माउंट अन्नापूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते, इसलिए इसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात किया जाए अन्नापूर्णा के बारे में, ये कहाँ है तो ये नेपाल में हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रितिका श्री। तो ये माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली देश की सबसे युवा पर्वतारोही है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली देश की सबसे युवा पर्वतारोही है रितिका श्री। 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी थे। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ाया गया था, जिसमें तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी थे। भारत की बात किया जाए कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वह है बछेंद्री पाल। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत की सबसे पहली महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो टॉय ट्रेन के बात किया जाए तो ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन है, जिसमें भारत को लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया गया है। वहीं बौद्ध संपदा सूचकांक की बात किया जाए तो भारत की रैंक है 40। तो इसको आप याद रखना है। और टॉय ट्रेन की बात किया जाए तो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है वेस्टु वर्ष 9 वर्ष किस राज्य से संबंधित है। वेस्टु वर्ष तो ये गुजरात से संबंधित है। वेस्टु वर्ष ये 5 नवंबर को मनाया गया है। वेस्टु वर्ष तो इसको आप याद रखेंगे। वेस्टु वर्ष किस राज्य से संबंधित है तो ये गुजरात से है। वहीं बात किया जाए नवरोज, तो नवरोज जो है ये फारसी धर्म से संबंधित है। ओनम ये केरल के उत्सव है। पोंगल तो पोंगल तमिलनाडु के हैं और ओंगल जो है ओनम जो केरल के हैं। पोंगल तमिलनाडु के हैं और जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु के। ये सब नया है उत्सव। सिग्मा उत्सव ये गोवा का है, ये भी सब नया उत्सव है। बथुकम्बा ये तेलंगाना के है। बथुकम्बा थाईपुसम ये तमिलनाडु का है। तो थाईपुसम तमिलनाडु, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना, सिग्मो उत्सव ये गोवा का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, पोंगल जो है ये भी तमिलनाडु के हैं। और ओनम की बात किया जाए ये केरल के हैं। और नवरोज जो है ये फारसी धर्म से संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ष 2021 में किसे वशश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वशश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को वशश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है तो ये कन्नड़ अभिनेता है। इसे वशश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, पुनीत राजकुमार। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अनामिका को दिया गया है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2020 ये इंड्रिया मेजा है। मिस यूनिवर्स 2020। कलिंग पुरस्कार ये विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है जिसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है दूती चंद्र को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड की बात किया जाए ये महेंद्र गिरी को दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद्र, कलिंग रत्न पुरस्कार विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। मिस यूनिवर्स 2020 इंडिया मेजा हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया है। तो इसे याद करेंगे। और वशश्री पुरस्कार हाल ही में दिया गया है पुनीत राजकुमार को। तो इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है।
नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड आपको याद रखना है, जहाँ शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है, मतलब उसको फिर से मरम्मत करने के लिए किया गया है। तो वहाँ यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में। वहीं बात किया जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो यह कहाँ है? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है। स्थान की बात किया जाए, यह केवड़िया है। और कौन सी द्वीप पर है? तो साधु वेद द्वीप पर है। इसके वास्तुकार हैं राम सुतार। तो स्टैच्यू जो यूनिटी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। स्थान है केवड़िया। साधु वेद द्वीप पर है। वास्तुकार है इसके राम सुतार। उसके बाद बात किया जाए स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, ये पाली राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है? तो पाली राजस्थान में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है केवड़िया, गुजरात। इसको भी ये याद रखना है, ये करेंट अफेयर से संबंधित है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है केवड़िया, गुजरात। रामगंगा नेशनल पार्क, ये इसका पुराना नाम था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसे नया नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। वहाँ से रामगंगा नदी बहती थी, इसलिए उसे का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। वहीं बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ नेशनल पार्क, तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? ये हाल ही में शुरू किया गया है, हर घर दस्तक अभियान। तो यह टीकाकरण से संबंधित है, हर घर दस्तक अभियान। टीकाकरण की बात किया जाए तो वैक्सीन जो है, ये भारत बायोटेक की कंपनी है। वैक्सीन कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन कहाँ की कंपनी है? तो भारत बायोटेक कंपनी है। यह भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की है? तो हैदराबाद की है। ये कोवैक्सीन जो है, ये कैसा टीका है? तो मृत और निष्क्रिय टीका है। इसको भी आपको याद रखना है। कोविशील्ड, ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का बनाया गया है। कोविशील्ड। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से इसे मनाया गया है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। जायकोव जो डी है, कोविड-19 की वैक्सीन, ये डीएनए पर आधारित पहली वैक्सीन है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डीएनए पर आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? तो जायकोव डी है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस की बात किया जाए तो 8 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को, तो इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। विश्व बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया गया है? हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने किया है। महात्मा गांधी के जीवन और विरासत के लिए 5 पाउंड के सिक्के, तो इसको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। उसके बाद देखेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 से मनाया गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत जब महात्मा गांधी ने आए थे 9 जनवरी को, इसलिए उसी के समय से मनाया जा रहा है 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस। चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए, ये 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, पहली बार चंपारण सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चालू किया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त हो गया है? तो असहयोग आंदोलन जो है ये चौरा चौरी कांड के बाद समाप्त हो गया है। दांडी यात्रा कब चालू हुआ? तो दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ है। तो दांडी यात्रा जो, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दांडी यात्रा हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता की बात किया जाए तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता मनाया जाता है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को,
असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त हो गया? चौरा चौरी कांड। चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915। इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।